नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर में आपका जो कोर्ट रिट दायर की गई है, जिसमें आपका बीटेक वर्सेस डिप्लोमा, आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करेंगे, एकदम एक्यूरेट और ऑथेंटिक, कि आपकी जो रिट दायर की गई है उसमें आपका नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है और रिट मतलब तारीख पे तारीख चलते के दौरान आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने के चांसेस हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको देखो एक बात है वो क्लियर करना चाहूँगा। जो भी अभ्यर्थी मतलब हेड ऑपरेटर की पदों के लिए जिन्होंने परीक्षा दी है, जिसमें आपके 3 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, वर्कशॉप स्टाफ के लिए 120 और हेड ऑपरेटर के लिए 936 पदों के लिए, जिसमें आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर की थी 1374, टोटल आपकी 2430 पदों के लिए परीक्षा हुई है। फ्रेंड्स देखो, वर्कशॉप स्टाफ और असिस्टेंट ऑपरेटर, इन दोनों के लिए ये रिट नहीं है। रिट केवल दायर की गई है फ्रेंड्स हेड ऑपरेटर के लिए, जिसमें फ्रेंड्स जो पिटिशनर हैं उनका नाम है आनंद कुमार जी और अदर टू। ठीक है। रिट की जो फ्रेंड्स आपको पता होगा, देखो आपकी जो पहली जो हियरिंग डेट थी वो 1 अप्रैल थी। कब थी? 1 अप्रैल, अप्रैल की 1 तारीख को। तो उस टाइम आपकी उस वक्त ये हियरिंग नहीं हुई थी। आगे जो डेट बढ़ा दी गई थी 8 अप्रैल कर दी गई थी। कब? 8 अप्रैल। अब उस दिन की भी डेट सुनवाई नहीं हुई है। अब आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है फ्रेंड्स, वो आपकी हो गई है कब? 14 मई को, 14/5/2024। ठीक है। ये आपके माननीय न्यायालय के द्वारा आपकी जो देखो सुनवाई जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो आपकी 14 मई 2024 कर दी गई है। फ्रेंड्स, ये मामला पूरा है क्या, मैं आपको बताऊँ। देखो, नोटिफिकेशन में जो भी आपकी रेडियो ऑपरेटर की नोटिफिकेशन आई है, हेड ऑपरेटर की बात करेंगे। ठीक है। हेड ऑपरेटर में उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि भैया आपके जो भी मतलब ट्रेड्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी जो भी हैं, उनमें आपका 3 साल का 3 इयर्स का डिप्लोमा वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। ठीक है। उसके बाद या फिर किसी भी समकक्ष समकक्ष डिप्लोमा या डिग्री की बात की गई है। ठीक है। तो जिसके पास 3 साल का जिस ट्रेड से भी डिप्लोमा है वो तो पहले एलिजिबल है। उनकी सार्थकता के बारे में कोई कन्फ्यूज़न रहने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल एकदम सेफ़ है। बात होती है कि क्या बीटेक वाले जिन्होंने अप्लाई किया है, क्योंकि बीटेक तो 4 साल की डिग्री होती है। ठीक है। तो 4 साल की डिग्री होती है, तो बीटेक वालों इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी को लेके ये आनंद कुमार जी के द्वारा याचिका जो है वो रिट जो है वो दायर की गई है। ठीक है। ये फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, देखो भर्ती पे स्टे नहीं है। क्या है? स्टे नहीं है। क्या है? केवल रिट है आपकी। रिट में क्या होता है, कई बार देखा जाता है, रिट क्या होता है, जो भी याची होते हैं, याचिका करते हैं, तो आपकी भर्ती की जो प्रक्रिया है, अगले का चरण वो है वो चलते रहते हैं। कई बार डेट पे डेट सुनवाई होती रहती है रिट के दौरान। स्टे होता है, स्टे का मतलब है भर्ती का जो अगले का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं करा जाएगा, जो भी भर्ती है जिस भी आयोग के द्वारा कम कराई जा रही है। ठीक है। तो यूपीपीआरबी के द्वारा ये निर्भर करता है पूरी तरीके से। ये चाहें तो फ्रेंड्स अगले के जो चरण हैं, जैसे कि रिजल्ट है, वो डिक्लेयर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बट मतलब कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ मतलब उनकी तरफ से पाबंदी नहीं है कि भैया स्टे है भर्ती पे, को अगले के जो चरण है उनकी जो प्रक्रिया है वो आयोग जारी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको बताऊं, देखो चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है। जब तक आपकी जो 14 मई है, 14 मई को आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है, इस दिन अभी तो आपको पता है, देखो 1 अप्रैल से फिर 8 अप्रैल, फिर 8 अप्रैल से 14 मई, तो आपको पता है देखो हमारे देश में मतलब शायद न्यायालय हैं वहाँ पे मतलब केसेस की संख्या ज़्यादा है, उसकी वजह से आपको तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो देखो क्या पता 14 मई को भी आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल जाए, बट कि कोई नहीं देखा है इसके बारे में। बट मैं आपको बता रहा हूँ जो क्या पहलू हो सकते हैं इसके। दूसरा सवाल ये फ्रेंड्स, देखो जो अन्य जो 2 पद हैं, वर्कशॉप स्टाफ 120 और असिस्टेंट ऑपरेटर 1374, क्या इन पे कोई प्रभाव पड़ेगा इस कोर्ट केस मतलब रिट का? जैसी बात है, देखो ये तीनों जो मतलब तीनों पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया है, परीक्षा हुई है, वो एक साथ हुई है। ठीक है। तो जब भी आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो तीनों पोस्ट का आएगा। ऐसा नहीं है कि जो कोर्ट में मतलब याचिका दायर की गई है हेड ऑपरेटर के लिए, तो यूपीपी आयोग चाहे हेड ऑपरेटर का रिजल्ट ना दे और भैया वर्कशॉप स्टाफ और असिस्टेंट ऑपरेटर का रिजल्ट दे दे, वो बिल्कुल ऐसा होना नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है।
जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो तीनों भर्तियों के एक साथ आएगा। तो कहीं ना कहीं से मैं आपको ये बताऊं, देखो ये जो इनडायरेक्टली ये जो याचिका है, मतलब जो रिट है, इसका संबंध तीनों भर्तियों को लेके है। वैसे आपको बताऊं, मतलब ये इसके साथ में इंक्लूड होके हैं। जब भी रिजल्ट आएगा तीनों भर्तियों का। अदरवाइज़ देखो, वर्कशॉप स्टाफ और असिस्टेंट ऑपरेटर, इनका इस रिट से कोई रिलेवेंस है ही नहीं। ठीक है। चांसेस मैं आपको बताऊं, देखो क्या हो सकते हैं। आपको पता है सब लोगों को, देखो आयोग के द्वारा ये बोला गया है, जो भी ट्रेड्स हैं, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें 3 साल का जो 3 इयर्स का डिप्लोमा वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं, या फिर उसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा या डिग्री वाले वो हैं, वो एलिजिबल हैं। तो आयोग ने तो बोला है कि जो बीटेक है, बीटेक वाले तो बल्कि एक ये हायर डिग्री है, क्या है, हायर डिग्री है 4 साल की, तो ये वाले क्या है, इनको एलिजिबल माना है, जाहिर सी बात है। यदि आप कहते हैं किसी भी मतलब कहीं पे भी कि भैया 10वीं वाले, मान लो आप 10वीं हो, आपको बोला गया कि 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसके समकक्ष अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें जाहिर सी बात 10वीं वाले और 10वीं के बाद 12वीं, ग्रेजुएशन सारे उसमें आ जाएंगे, क्योंकि जो 12वीं पास करके उनने भी तो 10वीं की है। तो उसी तरीके से इसमें है। बीटेक वाला तो वैसे भी मतलब जो 3 साल का जो डिप्लोमा है उससे हायर में आता है, उच्च क्वालिफिकेशन में आता है। 4 साल की डिग्री होती है बीटेक, तो उसको समकक्ष, उसको वैलिड माना है। इसी को लेके फ्रेंड्स ये जो रिट है वो दायर की गई है कि बीटेक वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बट मैं आपको बताऊं, देखो इसके यदि फाइनल बात करें, चांसेस पॉसिबिलिटी क्या है कि बीटेक वालों को ना इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि बीटेक क्या समकक्ष तो है, लेकिन समकक्ष है उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ एडिशनल है। ठीक है, 3 साल की जो आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, 3 ईयर का डिप्लोमा है, उससे कुछ ज़्यादा मतलब हायर क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात इस सार्थकता बनती है कि बीटेक वालों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और फ्रेंड्स रिजल्ट के लेके मैं आपको बताऊं, रिजल्ट आपका कब तक आने की संभावना, देखो रिजल्ट, देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये क्या है, कोर्ट के द्वारा भर्ती पे स्टे नहीं है, भर्ती पे स्टे नहीं है, ये केवल एक याचिका है, रिट दायर की गई है। ठीक है, जिसकी आपकी नेक्स्ट हियरिंग 14 मई है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा आयोग पे, यूपीपीआरबी पे, कि आपका रिजल्ट इस दौरान डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म से आपसे बोले कि भैया 100% कि आपका जो रिजल्ट है 14 तारीख से पहले नहीं आएगा या फिर 14 तारीख से बाद आएगा, तो देखो मैं आपको बताऊं, इसमें कोई भी मतलब एक्यूरेसी या सार्थकता नहीं है। ये हो सकता है कि यूपीपीआरबी आपका जो रिजल्ट है वो तीनों भर्तियों का दे दे। ठीक है, बट क्या होता है, जब तक कि आपकी रिट का जो फाइनल डिसीजन है, केस क्लोज नहीं हो जाता है, उससे पहले जो भर्ती है वो कंप्लीट, जो फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका नहीं डिक्लेयर किया जाता है। आप ये मान के चलिएगा। संभावना तो ये है फ्रेंड्स कि आपकी 14 मई से पहले आपको जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग भी अपनी तरफ से ऐसी कोई भी मतलब कदम नहीं उठाएगा, ऐसा कोई भी मतलब रिजल्ट या ऐसा कोई भी अगले की जो प्रोसेस है वो नहीं करेगा, जिससे कि दोबारा कुछ मिस्टेक्स होने की संभावना बनी रहे। ठीक है, तो देखो बाकी तो आप लोग समझदार हैं। और कितने मार्क्स वाले मतलब फिजिकल की तैयारी करें, इसकी अनुमानित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है फ्रेंड्स, इसके संबंध में हमने डिटेल में आपको एनालिसिस करने के बाद, जिन अभ्यर्थियों के आंसर की चेक करने के बाद मार्क्स बने हैं, उसके आधार पे कट ऑफ की मैंने वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल पे उपलब्ध है वीडियो, वो देख सकते हैं जाके, यदि आपके उतने मार्क्स जो बन रहे हैं। देखो जैसी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 99% इसमें जो बीटेक वाले हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो आप हमेशा देखो आशावादी बनिए, पॉजिटिव पहलू को लेकर चलिएगा कि आपके यदि मार्क्स जो बन रहे हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग, यदि उतने नंबर हैं, तो आप अपनी तरफ से फिजिकल की जो है अगले चरण की वो तैयारी है वो बिल्कुल अभी से करके रखें। रिजल्ट जब आएगा तब तो आएगा ही। ठीक है, ये तो शायद समय बताएगा, रिजल्ट तो आना ही है। ये अलग बात है कि इसमें रिट दायर की गई है तो आपका कुछ समय ले ले, अदरवाइज़ आपका अब तक आ चुका होता शायद। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।